नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर और होम लोन सहित 1 अगस्त से सस्ती मिलेंगी ये 6 चीजें, आम आदमी को मिलेंगी राहत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुटखा खरीदने और बेचने वाले हो जाए सावधान, सरकार ने लागू किया ये नया नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, आपको भी जरूर जान लेनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब बस, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा में सफर करना हुआ महंगा, इतना बढ़ा किराया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का चौंकाने वाला फैसला, शराब पीने वालों के लिए आई ये खुशखबरी। और अब अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 3 बैंकों का बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठेंगे ग्राहक, आपको भी मिलेगा बड़ा फायदा। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन आए उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार यूं ही मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, भारत में इसी हफ्ते होगी टिकटॉक की वापसी। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्तों के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति में इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा कि वो भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह अनुपालन करता है। उसने किसी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। वे भविष्य में इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा कि कंपनी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब भी हमारे पास वापसी का मौका है। जी हाँ दोस्तों, भारत में टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर और होम लोन सहित 1 अगस्त से सस्ती मिलेंगी ये 6 चीजें, आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ, 1 अगस्त से कई चीजें बदल रही है। ये बदलाव आपकी जेब के लिए अच्छे रहेंगे। अगस्त महीने से जहां पैसों के लेन देन से जुड़ी सर्विस के लिए अब आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पहले से कम कीमत चुकानी होगी। 1 अगस्त के बाद आपको बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर लेते समय 554.50 रुपए ही देने होंगे। इससे पहले 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए 637 रुपए देने होते थे। ये नई कीमतें 1 अगस्त की आधी रात के बाद से लागू हो जाएंगी। इसी के साथ ही दिल्ली वालों के लिए भी राहत है। दिल्ली में बिजली सस्ती हो गई है। घटी हुई नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। नई दरों के मुताबिक 2 किलोवाट तक के लोड वाले मीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज के रूप में सिर्फ 20 रुपए देने होंगे, जबकि पहले ये चार्ज 125 रुपए था। यानी कि 2 किलोवाट के लोड वाले मीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज में 105 रुपए की राहत दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुटखा खरीदने और बेचने वाले हो जाए सावधान, पुलिस की नजर है आप पर। जी हाँ, महाराष्ट्र में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इस लॉकडाउन में कई लोग सुगंधित सुपारी के नाम पर गुटखा बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुलिस को स्वतंत्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुलिस को कार्रवाई करने से पहले खाद्य और प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस नए कानून का उद्देश्य राज्य में मौजूद गुटखा प्रतिबंध को कड़ा करना है। साथ ही पुलिस अब गुटखा विक्रेताओं के साथ साथ तस्करी के मामले पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ गैर जमानती मामले दर्ज कर सकेगी। पुलिस महानिरीक्षक ने पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा भविष्य में गुटखा खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
दोस्तों अब अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। जी हां, गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल न खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूल के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि दोबारा स्कूल खोलने तक ही प्रशासन फीस की मांग कर सकते हैं। दोस्तों सरकार को स्कूल खोल देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर हो सकती है 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चेहरे को किसी कपड़े या फिर मास्क से ढक कर रखना, आपस में सुरक्षित दूरी बनाना और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना जैसे तमाम कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों को नहीं मानने वाले पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अलग अलग राज्यों में जुर्माने का अलग अलग प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपए का जुर्माना है तो कहीं 1000 रुपए का। लेकिन झारखंड सरकार ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए ऐलान किया है कि सरकार की गाइडलाइन तोड़ने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा होगी। यानी अब अगर झारखंड में बिना मास्क पहने बाहर निकले तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, साथ ही 2 साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और झारखंड में अब संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो में अभी भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब बसों में सफर करना हुआ महंगा, दोगुना हुआ किराया। जी हाँ, अब बसों में सफर करना महंगा हो गया है। सरकार ने बसों के किराए में दोगुने से अधिक वृद्धि करने के आदेश दिए हैं। किराए में वृद्धि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई है। आगे चलकर कोरोना के मामलों में कमी आती है तो बड़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार 50% यात्रियों को ही बैठाया जा सकता है। अभी सभी राज्यों में आधी बसों का संचालन ही होगा। बसों का बढ़ा हुआ किराया अगले महीने से लागू हो जाएगा। साथ ही ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा के किराए को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का चौंकाने वाला फैसला, शराब पीने वालों के लिए है ये खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सप्ताह के हर शनिवार और रविवार को राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन रहता है। इसी बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार और रविवार को भी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। योगी सरकार ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि अब बंदी के दोनों दिनों शराब की दुकानें खुली रहेंगी। उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शराब की दुकानें पहले की तरह अपने तय समय पर सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में 2 दिन साप्ताहिक बंदी घोषित है। बंदी में समस्त कार्यालय, दुकानें, मॉल आदि बंद रहते हैं। शुरुआत में शराब की दुकानें भी बंद की गई थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत सभी देशी व विदेशी शराब, बियर व भांग की फुटकर दुकानें व मॉडल शॉप को खोलने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे पीएम आवास योजना के घर और फ्री राशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे। इनका किराया लोकल कॉर्पोरेशन तय करेगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही सभी लोगों को अगले 3 महीने तक फ्री राशन देने का ऐलान भी हुआ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाइम टेबल बदलने की तैयारी में रेलवे, 100 ट्रेनों का संचालन भी हो सकता है बंद। जी हाँ, भारतीय रेलवे ट्रेनों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रेलवे ये कदम ट्रेनों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये नया समय सार्वजनिक कोरोना वायरस की वजह से बनी स्थिति के सामान्य होने के बाद ही लागू किया जाएगा। अभी रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे ऐसी 100 ट्रेनों के संचालन को भी बंद करने की तैयारी में है जिनकी खास मांग नहीं है या फिर जिनमें आधी से ज्यादा सीटें खाली है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते रेलवे समेत यातायात के सभी साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालांकि ये निर्णय यात्रियों के लिए वैकल्पिक ट्रेनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर के बाद आलू भी हुआ महंगा, सारी हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी। जी हाँ, टमाटर के बाद अब आलू भी महंगा हो गया है और हरी सब्जियां पहले से ही ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए खाने पीने की चीजें जुटाना मुश्किल हो रहा है। आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि खुदरा दाम में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। खुदरा बाजार में टमाटर पहले से ही 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। घिया, तोरई, भिंडी समेत तमाम हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सब्जियों की इस महंगाई का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन 3 बैंकों का बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठेंगे ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, देश के निजी सेक्टर के बड़े बैंक आरबीएल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी भरा ऐलान किया है। बैंक ने राहत देने के लिए ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है, जिसके तहत बैंक के सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दरें 0.10% तक कम कर दी गई हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती करते हुए उसे 4% तक कर दिया है। फिर इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी ब्याज दरें पहले ही कम कर चुके हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बचत खातों पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कर्ज की प्रमुख ब्याज दर MCLR को घटा दिया है, जिसके बाद अब होम लोन पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात पर जारी रहेगी मौसम की मार, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भी अलर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग ने मानसून के हिमालय की तटहली से लगते हुए इलाकों में उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इसकी वजह से उत्तरी राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब एवं हरियाणा के उत्तरी इलाकों, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के इलाकों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा और अगले 3 से 4 दिनों तक स्थिर रहेगा, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 अगस्त से शुरू होगा नशा मुक्त भारत अभियान। जी हाँ दोस्तों, नशे के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन और विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने और नशे की लत से मुक्ति के लिए 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी। कलेक्टर नमित मेहता ने आज यहां इस संबंध में आयोजित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने के बाद कि भारत सरकार के SJED मंत्रालय द्वारा देश भर में 272 जिलों में चलाए जाने वाले इस अभियान में बीकानेर जिले को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए नशे की लत के शिकार लोगों को नशा मुक्त बनाना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, धन्यवाद।